हेलो फ्रेंड्स, तो आप जुड़ चुके हैं हमारे डेली के जीएस सीरीज़ के साथ। तो डेली हम लगभग 30, 40, 50 क्वेश्चन का ऐसा सेट लाते हैं, जीएस का एक सेट जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में रेगुलरली पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में और पूछे जाने की संभावना है आगे भी इनकी, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करने की कोशिश जो है मेरी रहती है, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज का जो सेट है उसका पहला क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सेंटेंस जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी प्रकृति वर्ण, ठीक है। यानी जो हर सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन होता है, उन्हीं की उत्तरजीविता होती है, यानी वही आगे जी पाते हैं। तो इन सभी में जो सिद्धांत था उसमें चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़, ठीक है। 1859 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज़। और इसी पुस्तक में इसने ये सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। देखिए, भारत में जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे वो माउंटबेटन थे। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी आज़ादी के बाद भी पहला वायसराय या पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो माउंटबेटन को ही बनाया गया, और दूसरा जो बनाया गया और भारत के पहले जो आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल बने वो सी राजगोपालाचारी बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। देखिए, इंसुलिन जो है एक मिश्रित ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज ग्लैंड को आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका, चूँकि लैंगरहैंस ने इस ग्रंथि की खोज की थी। देखिए, इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ये जो पेनक्रियाज ग्रंथि है, यानी इसे हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या है? डायबिटीज़ नहीं होने देना, यानी ग्लूकोज की जो भी अतिरिक्त मात्रा आपके ब्लड में है उसको ग्लाइकोजेन में बदल देना, ताकि ग्लूकोज की मात्रा जो है ये कम रहे आपके बॉडी में, आपको शुगर ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि, और पेनक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता रहता है। तो सभी जानते किडनी है, जिसे हिंदी में गुर्दा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक और उपनाम से इन्हें जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने जैसे जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरीके से भारत का एकीकरण, भारत के देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए, प्लासी का युद्ध वो युद्ध था जिसके बाद भारत दासता के काल में चला गया, ठीक है, अंग्रेज़ों का गुलाम बनता चला गया। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से लड़ा था, ठीक है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जिसको हारने के बाद, है ना, इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। ये जो 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध है ये मीर कासिम ने और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय के ब्रिटिश मुग़ल सल्तनत का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर लड़ा था और हारने के बाद लगभग भारत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था, ठीक है। इसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और भारत जो है लगभग अपनी अंग्रेज़ों की अधीनता में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ठीक है। सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार के रोहतास ज़िले में सासाराम पड़ता है, यहीं पर शेर शाह सूरी का मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का आगमन भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1928 ईस्वी में
भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान ही लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी गर्दन में और इनकी फिर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हर एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये भी पूछा जाता है कि ये किसका सेंटेंस है, तो लाला लाजपत राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम जो है बरसाया गया, तो 1945 का वो वर्ष था। 6 अगस्त और 9 अगस्त की वो तिथि 1945 की, जब हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बड़ा कैंसर शोध संस्थान स्थित है, तो मुंबई में ये शोध संस्थान है कैंसर से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए, भारत की नवीनतम पूछा जाए तो आपको हिमालय मारना है, ये मुर्दार पर्वत है। लेकिन सबसे प्राचीन पूछा जाए अगर भारत की पर्वत, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की लगभग प्राचीन पर्वतों में इसकी गिनती होती है। ये भारत का अरावली पर्वत, ठीक है। ये जो है राजस्थान में मेनली पड़ता है और भी स्टेट्स में इसकी फैली हुई है इसका रेंज, ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो देखिए रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी अगर होती है तो रतौंधी, और विटामिन ए की भरपाई जो है वो किससे होती है, तो विटामिन ए की जो भरपाई होती है वो गाजर वगैरह खाने से, चूँकि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए की मौजूदगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि पूछा जाता रहा है। देखिए, तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक तो ये हो गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो देखिए मसूड़ों से रिलेटेड रोग हो सकता है, मसूड़ों का कमज़ोर होना, आपके दांत के जो मसूड़े हैं ये कमज़ोर होना, ठीक है। तो और फिर क्वेश्चन विटामिन सी से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कौन सा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चंस विटामिन सी से रिलेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का अंतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने के लिए वो 3 माध्यम से होता है। एक तो है चालन, ठीक है, जो भी ठोस पदार्थ है उसमें चालन के द्वारा ही हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे अगर एक लोहे के टुकड़े को आप गर्म करते हैं तो एक छोर गर्म होने के बाद दूसरा छोर गर्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कण अपने बगल वाले कण को हीट ट्रांसफ़र करता रहता है। दूसरा मेथड है जिसमें पानी गर्म होता है, उसमें कन्वेंशनल करंट फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले नीचे के कण गर्म होते हैं, फिर ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, करंट फॉर्म होता है। लेकिन एक और कंडीशन है विकिरण, ठीक है, रेडिएशन। इसमें किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सनलाइट से कोई पदार्थ गर्म कैसे होता है, विकिरण के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना, कण के बगैर ट्रांसफ़र जो है एक दरी से दूसरे जगह बिना ट्रांसफ़र किए हुए पदार्थ में ऊष्मा का अंतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि डैश में सबसे तेज़ी से यात्रा करती है, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो इस्पात में होता है। देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये पूछा जाता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि इस्पात में लगभग 5600 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में बीकर में बर्फ़ पिघलता है। क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास है, मान लीजिए, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पूर्णतः पिघल जाएगा तो जल स्तर ग्लास का ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा,
तो ना ऊंचा उठेगा ना नीचे गिरेगा, बल्कि सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है। रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक आंकड़ा बना हुआ होता है, 0 से 9 तक अंक रहते हैं और 2 अंकों के बीच में 10 गुना जो है तीव्रता का फासला रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और स्केल है रिक्टर स्केल के अलावा जिसका नाम है मर्केली स्केल, इससे भी भूकंप की तीव्रता का आकलन किया जाता है। भूकंप को मापने का यंत्र भी है एक जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप के यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे मैंने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? स्तनधारियों में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में यानी डिंबवाहिनी नली में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सभी अम्ल में कौन सा ऐसा तत्व है जो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य तत्व है, यानी सभी अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईना में रजतन के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? यानी आईने को पॉलिश करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड डैश होते हैं। लिपिड जो है ये फैटी एसिड होते हैं, यानी वसीय अम्ल होते हैं लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? तो हाइड्रोजन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का प्रमुख संगठक क्या है? यानी वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व का गुणधर्म डैश से निर्धारित होता है, यानी किसी भी तत्व का क्या गुण है ना, किसी भी एलिमेंट का क्या गुण है ना, कैरेक्टर उसका क्या कैरेक्टर है, वो किससे निर्धारित होता है? तो वो एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है, परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती हैं? तो जल में जो कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उसके कारण जो है जल की कठोरता होती है। लेकिन जल की जो अस्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के द्वारा। जबकि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के रहने के कारण होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, जिसके इंग्लिश में कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी के विचरण के लिए अत्यावश्यक है? आरबीसी के यानी लाल रक्त कोशिका के विचरण के लिए जो है फॉलिक एसिड आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है? यानी ये जिसका भी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, तो ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ नेगेटिव, जो कि सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से ही। जबकि ए बी सभी से ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये सभी से ले सकता है ए बी। ठीक है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को ही। तो आज भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। इसी तरीके से हमारा मैथ का सीरीज़ भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लगभग 20 क्वेश्चन हम डेली करवाएंगे आपको प्रैक्टिस, और इसी के साथ ही क्लास भी अब रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.